प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाप और भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड फियर। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। बहुत से लोग तरह तरह से सत्य को बताने की कोशिश करते हैं, मगर सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है और उसे हमें और आपको पढ़ना है तो सत्य में हमारी गहरी ज्ञान हमें मिल जाएगा। यूहन्ना 17 और उसके 17 पद में लिखा हुआ है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन जो है वो सत्य है। यूहन्ना 14:16 में लिखा हुआ है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ सत्य का अर्थ जो है वो यीशु मसीह है। प्रेम का संदेश जो है यहाँ पर यीशु मसीह है। ज्ञान का यहाँ पे जो है बुरी तौर पर हमारे जीवन में आ जाना और अज्ञानता का नाश हो जाना, अंधकार और भ्रम से हमें मुक्ति मिलती है। मनुष्य परम सत्य यीशु मसीह को पहचानने लगता है। जानना सिर्फ दिमाग से ही नहीं, परंतु उसको अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि हमें एक गहरा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाना है। जब सत्य को जान लेते हैं तो झूठ का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। ये परमेश्वर की अनमोल रचना है। सत्य मनुष्य को मानसिक और भावनात्मक बंधनों से तुरंत आजाद कर देता है। ये यूहन्ना 8 और उसका 31 पद में लिखा है, यदि तुम में वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सत्य एक बार नहीं परंतु बार बार सुनने यानी कि बने रहने से आता है, यानी कि वचन को पढ़ते रहना है। मनुष्य परमेश्वर के सत्य में रहकर आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। मनुष्य हमेशा अपने अतीत यानी कि पास्ट, जिसमें कड़वाहट, असुरक्षा, झूठ या कभी सफल नहीं हो सकता में फंसा रहता है। सत्य उनकी मानसिक बेड़ियों को काट देता है। सत्य हमें पाप करने की आज़ादी नहीं देता, बल्कि पाप की गुलामी से स्वतंत्र करता है। सत्य आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है और यीशु मसीह सत्य का खुला दरवाजा है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता यानी कि छुटकारा। बहुत से लोगों के जीवन में उद्धार आ जाता है मगर स्वतंत्रता नहीं आती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, उद्धार पाए हुए लोग, चर्चिस के बाहर निकल के घरों में, परिवारों में जो है इधर उधर की बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के विरोध में बोलते हैं, मगर उनके जीवन में छुटकारा नहीं होता है। पाप के बंधन से, इन आदतों से जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर करती हैं, उसे हमें अपने से दूर करना है। डर जो है वो अपराध बोध है, मृत्यु से भय, पुराने पापों के बोझ से मुक्ति हमें मिल सकती है। डर जो है वो हमारे अंदर, यानी कि आप जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति 3:10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आदम ने कहा मैं डर गया। यानी कि पाप के आते ही जो मनुष्य है
उसके मस्तिष्क के अंदर डर जो है वो समा गया। जैसे कि बहुत सी अभी आप कोई आपदा आ जाए, कोई बिजली कड़कने लगे, बिजली कहीं गिरती है तो हम डर जाते हैं। ये डर जो है हमारे अंदर जो है बिल्कुल समाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, ये डर जो है हमारे मस्तिष्क में आ गया है। परंतु ये डर भी हमारे जीवन से दूर हो सकता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यानी कि हम मसीह प्रेम में, मसीह जीवन में और सत्य में, स्वतंत्रता में यदि आगे बढ़ेंगे तो हम हर तरीके से हमारे जीवन का जो भय है वो दूर हो जाएगा और हमें अनुग्रह से में जीने की आज़ादी हमें मिल जाएगी। पुराना नियम जो है या नया नियम में अगर हम व्यवस्था के बारे में सुनते हैं तो हम व्यवस्था जो है वो बोझ के तले जीवन के बजाय हमें प्रेम और अनुग्रह में जीवन को जीना है। स्वयं के अहंकार से मुक्ति होना है, यानी कि ईगो से हमें मुक्ति होना है। शांति सामर्थ हमारे जीवन में आती है। चर्च में क्यों स्वतंत्रता नहीं है? क्योंकि चर्च के अंदर बहुत सी बातें जो लोगों के जीवन में होती हैं वो निकलती नहीं हैं। गलतियों 5:19 में लिखा हुआ है कि व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियाँ, ये सब जो हैं हमें स्वतंत्रता से दूर करते हैं। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह में हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जो है सत्य को जानना होगा और सत्य जो है हमें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि जब तक हमें सत्य स्वतंत्र नहीं करेगा तब तक हम आगे बढ़ने में हमें सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ये बात का ध्यान रखना है कि सत्य और स्वतंत्रता दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सत्य और स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।